Hello friends, welcome back and a big hello to all those who are new to my channel Listen to Stories। आज के वीडियो में हम जानेंगे सृष्टि कैसे हुई, इसके बारे में ब्रह्म वैवर्त पुराण में क्या लिखा गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूर्ववर्ती प्रलय काल में केवल ज्योतिष पुंज प्रकाशित होता था, जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान थी। वह ज्योतिर्मंडल नित्य है और वही असंख्य विश्व का कारण है। वह स्वेच्छामय रूपधारी सर्वव्यापी परमात्मा का परम उज्जवल तेज है। उस तेज के भीतर मनोहर रूप में तीनों ही लोक विद्यमान है। तीनों लोकों के ऊपर गोलोक धाम है, जो परमेश्वर के समान ही नित्य है। उसकी लंबाई चौड़ाई 3 करोड़ योजन है। वह सब और मंडलाकार फैला हुआ है। परम महान तेज ही उसका स्वरूप है। अप्राकृत आकाश अथवा परम व्योम में स्थित हुए उस श्रेष्ठ धाम को परमात्मा ने अपनी योग शक्ति से धारण कर रखा है। वहाँ आधि, व्याधि, जरा, मृत्यु तथा शोक और भय का प्रवेश नहीं है। प्रलय काल में वहाँ केवल श्री कृष्ण रहते हैं और सृष्टि काल में वह गोप गोपियों से भरा रहता है। गोलोक से नीचे 50 करोड़ योजन दूर दक्षिण भाग में वैकुंठ और वाम भाग में शिवलोक है। ये दोनों लोक भी गोलोक के समान ही परम मनोहर है। गोलोक के भीतर अत्यंत मनोहर ज्योति है, जो परम आह्लादजनक तथा नित्य परमानंद की प्राप्ति का कारण है। वह ज्योति ही परमानंददायक, निराकार एवं परात्पर ब्रह्म है। उस ब्रह्म ज्योति के भीतर अत्यंत मनोहर रूप सुशोभित होता है। वह मनोहर रूप विविध लीलाओं का धाम है। उसके 2 भुजाएं हैं, एक हाथ में मुरली सुशोभित है। अधरों पर मंद मुस्कान खेलती रहती है। उसके श्री अंग दिव्य रेशमी पीतांबर से आवृत है। वह भक्त वत्सल है। वे सदा गोप वेश धारण करते हैं। करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न है तथा अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आकुल रहते हैं। वे सत्य, स्वतंत्र, एक परमात्म स्वरूप, शांत तथा सबके परम आश्रय है। ऐसा उत्कृष्ट रूप धारण करने वाले उन एकमात्र भगवान ने प्रलय काल में दिशाओं और आकाश के साथ संपूर्ण विश्व को शून्य रूप देखा। जगत को इस शून्यावस्था में देख मन ही मन सब बातों की आलोचना करके दूसरे किसी सहायक से रहित एकमात्र स्वेच्छामय प्रभु ने स्वेच्छा से ही सृष्टि रचना आरंभ की। सबसे पहले उन परम पुरुष श्री कृष्ण के दक्षिण पार्श्व से जगत के कारण रूप 3 मूर्तिमान गुण प्रकट हुए। उन गुणों से महतत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं तथा रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय क्रमशः प्रकट हुए। तदनंतर श्री कृष्ण से साक्षात भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ, जिनकी अंगकांति श्याम थी। वे नित्य तरुण, पीतांबरधारी तथा वनमाला से विभूषित थे। उनके 4 भुजाएं थीं। तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से भगवान शिव प्रकट हुए। तत्पश्चात श्री कृष्ण के नाभि कमल से बड़े बूढ़े महातपस्वी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के वक्षस्थल से धर्म प्रकट हुए। तत्पश्चात धर्म के वाम पार्श्व से मूर्ति प्रकट हुई। तदनंतर परमात्मा श्री कृष्ण के मुख से सरस्वती प्रकट हुई। तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के मन से महालक्ष्मी प्रकट हुई। तदनंतर परमात्मा श्री कृष्ण के बुद्धि से सबकी अधिष्ठात्री देवी ईश्वरी मूल प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ।
उन्हीं को दुर्गति नाशिनी दुर्गा कहा गया है। वे परमात्मा श्री कृष्ण की शक्ति रूपा तथा तीनों लोकों की पराजननी है। तत्पश्चात श्री कृष्ण की जिह्वा के अग्रभाग से सावित्री प्रकट हुई। तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के मानस से कामदेव प्रकट हुए। फिर कामदेव के वाम पार्श्व से रति प्रकट हुई। तत्पश्चात अग्निदेव, वरुण देव और पवन देव का प्रकट हुआ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी इसके आगे क्या हुआ। If you like this video, then share it with your friends. If you haven't subscribed to my channel yet, then please do subscribe and press the bell icon to get the notification as soon as a new video is posted.